अस्सलाम वालेकुम। आसिया इमरान साहिबा ने लिखा है कि मामू के घर 5 साल बाद जाना हुआ। उनकी बेटी ने असली मुर्गियां पाल रखी थीं। सुबह ही सुबह शोर और आवाज़ें सुनकर कज़न से पूछा, खैर तो है? कहने लगी, आज मुर्गियों का डरबा खोलने में देर हो गई, इसीलिए एहतजाज करने लगी और उनके शोर ने आसमान सर पर उठा रखा था। दोपहर में एक और तजर्बा हुआ। उन्होंने मुर्गी ज़िबा करने के लिए एक मुर्गी को पकड़ने का इरादा किया। 3 अफराद पकड़ने वाले और एक मुर्गी किसी सूरत हाथ ना आ रही थी। बमुश्किल एक पकड़ी गई। पूछा, ये मुर्गियां इतनी मुतहर्रिक कैसे हैं? कराची की मुर्गियां तो उठ भी मुश्किल से पाती हैं। तो उनकी कज़न बेसाख्ता कहकहा लगाते हुए बोली, ये असली हैं, वो आपकी फार्मी मुर्गियां हैं जो बेचारी उठ भी नहीं पाती। आसिया साहिबा कहती हैं कि तब मुझे अपनी सहेली की बात याद आई जो बच्चों के मामले में सुस्ती बर्दाश्त न करती थी। कोई हाथ हल्का रखने को कहता तो नाराज़गी से कहती, मुझे इन बच्चों को मुआशरे के लिए फार्मी चूज़ों की मिसल नहीं बनाना कि ज़रा सख्ती, तलखी, ऊंच नीच बर्दाश्त न कर पाएं, ना ही सहूलियात का आदी बनाना है, अनमुई मशीनों के गुलाम बन जाएं और किसी कमी पर पूरी ज़िंदगी खुद तरसी एहसासे कमतरी की नज़र कर दें। सख्त जां, पुरएतमाद और ज़िम्मेदार बनाना है। आसिया बहन कहती हैं कि उसी की बातों का असर था कि मैंने भी कोशिश की कि अपने बच्चों को जिस्मानी लिहाज से सख्त जान और दिल का नरम बनाऊं। बेसब्रेपन में अक्सर परेशान हो जाती हूं और सोचती हूं मेहनत अकारत जा रही है, बच्चों पर कुछ असर नहीं हो रहा। सहल पसंद भी हैं और गैर जिम्मेदार भी और सहूलियात के आदी भी हैं, लेकिन कुछ अलामात ने हौसला बंधाया। हुआ कुछ यूं कि मेरी बहन बड़े अरसे बाद रुकने आई। उसी रात अचानक लाइट चली गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि जनरेटर लम्हों में ऑन हो जाए। उसका कहना था, बच्चे फौरन उठ जाएंगे और फिर सोने में घंटों लगा देंगे। मेरे बच्चों को आराम से सोते देखकर हैरान हुई और कहा कि न जाने आप और आपके बच्चों में क्या मादा भरा है कि जिन्हें गर्मी ही नहीं लग रही, यूं सोए पड़े हैं जैसे एसी लगा हो। आसिया बहन कहती हैं कि मैंने गौर किया तो वाकई सही कह रही थी। रात में लाइट जाने का हमें पता ही न चलता था, इसलिए कि मामूलात में पंखा तब चलाती जब वाकई गर्मी में शिद्दत हो। इससे उनका जिस्म आदी हो गया था, इसलिए लाइट का जाना उनके लिए मसला न था। दूसरी तरफ बहन के बच्चे रोने का रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ़ थे। फिर आसिया बहन कहती हैं कि कल ही की बात है, बारिश हो रही थी। कराची की गलियां तो सभी जानते हैं तालाब बन जाती हैं। देखा तो बेटा कहीं जाने को तैयार है। पूछा, कहाँ का इरादा है? कहने लगा, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आसिया बहन ने पूछा, क्या इस हालत में जाओगे? उनका इशारा बारिश और कीचड़ की तरफ था। तो बेटा मुदब्बराना अंदाज में बोला कि बच्चों का एक दिन ज़ाया चला जाएगा, सोचा जाकर पढ़ा लूँ। आसिया बहन को खुशी हुई कि ये एहसास ज़िम्मेदारी की निशानी थी। फिर उन्होंने सोचा कि कोशिश जारी रखूंगी, यकीनन रायगा न जाएगी कि अल्लाह किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। फिर वो कहती हैं कि साल पहले की बात है, एक रिक्शा चलाने वाले बच्चे ने बेहद मुतासिर किया। आम रिक्शे वाले जुम्मा बाजार जाने के 50 रुपये मांगते, वो 20 रुपये लेता और 2-3 सवारियों से 60 कमा लेता। ये उसका ख़ास अंदाज था। दरअसल वो 20 रुपये एक सवारी से लेता और जुम्मा बाजार पहुंचने तक रास्ते से मज़ीद 2 सवारियां अम्मा खाला की सदा पर बैठ ही जाती। अगर कोई 20 पर राज़ी ना हो तो कहता, अम्मा बैठ जाओ, 10 दे देना। बाजार घर के करीब ही था, हफ्ते में सब्जी के लिए एक चक्कर तो ज़रूर ही लगता। एक दिन उससे पूछा, कमाई का ये हुनर इस उम्र में कहाँ से सीखा? कहने लगा, बाजी मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं और ना ही रक्षा खाली ले जाना पसंद है। जितनी किसी की गुंजाइश देखता हूँ बिठा लेता हूँ। आसिया बहन ने पूछा, तुम पढ़ते क्यों नहीं? तो वो बोला, मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। स्कूल से आकर आधा घंटा आराम करता हूँ, फिर रक्षा चलाता हूँ। मैं बेचारा हरगिज़ नहीं हूँ, बल्कि मेहनत से रिज़्क़े हलाल कमाता हूँ। इसका जवाब सुनकर आसिया बहन को कुछ शर्मिंदगी हुई। फिर उनका अगला सवाल था कि होमवर्क फिर कब करते हो? वो बोला, फजर में करता हूँ। साथ ही बैठो खाला बैठो की सदा लगाकर मज़ीद 2 सवारियां बिठा चुका था। आसिया बहन ने पूछा कि रिक्शा किराए का है? वो बोला, नहीं, मेरा अपना है, पहले अब्बा का चलाता था, 2 माह पहले ही अपने कमाए पैसों का लिया है। उसके चेहरे पर मरूब कर देने वाला एतमाद था। फिर आसिया बहन लिखती हैं कि वो मेरे बेटे का हम उम्र ही तो था। कई दिन तक उसका मासूम बारोब सरापा निगाहों में रहा। जिंदगी की तलखियों से उसने बरवक्त बाइज्जत राह का इंतखाब कर लिया था। यकीनन एक रोशन मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर था।
ارد گرد موجود بچے جس عمر میں پڑھنا بھی احسان عظیم سمجھتے ہیں، وہ عملی زندگی کے داؤ پیچ سیکھ رہا تھا۔ معاشرے کے بھی اپنے خود ساختہ پیمانے ہیں کہ بعض جگہ ناک کٹنے کا خدشہ ہی قدم بڑھانے نہیں دیتا۔ وہ بچہ اپنی الگ راہ کشید کر کے فجر کی برکتوں کو سمیٹنے کا ہنر بھی سیکھ گیا تھا۔ کاش کوئی ادارہ ہوتا جو ٹین ایجرز کو نظری کے ساتھ عملی میدان کا ہنر بھی سکھاتا اور زندگی برتنے کا سلیقہ بھی سکھاتا۔ پھر آسیہ بہن نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک کزن کے ہاں بچے کی پیدائش پر اس کے سسرال جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا تو گھر صاف ستھرا گویا چمک رہا تھا۔ تینوں بچے مدرسے جانے کو تیار تھے۔ میں نے پوچھا کوئی ماسی رکھی ہے کیا؟ کہنے لگی نہیں، ظفر کے پاپا نے سب کچھ خود مینج کر رکھا ہے۔ آسیہ بہن کی حیرانگی پر بولی، ان کو بچپن سے گھر مینج کرنے کی تربیت میری ساس نے دی ہے۔ ذمہ داریوں کا احساس انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے کام باوجود منع کرنے کے خود کر لیتے ہیں، بلکہ 2 ماہ سے بچوں کے کاموں اور گھر تک کو مینج کر رہے ہیں۔ میں پریشان ہوں تو کہتے ہیں تم زندگی بھر کی ساتھی ہو، مشکل وقت میں میرا فرض ہے تمہارا بوجھ اٹھاؤں کہ گھر ہی اصل مرکز ہے۔ اگر یہاں کمی رہی تو اصل خسارہ یہی ہے۔ بس اب 2-3 دنوں میں کھڑی ہو جاؤں تو وہ بھی ہلکے ہوں گے۔ ڈیوٹی اور گھر دونوں نے انہیں بوجھل کر ڈالا ہے۔ اس کے انداز میں شوہر سے احسان مندی کا تاثر تھا۔ کاش اس کی ساس کا کوئی اسکول اور کالج سسٹم ہوتا اور جس کی ڈگری کا روب بھی ہوتا تو میری قوم کا طاقتور ترین حصہ یوں بیکار میں ضائع ہو کر فارمی مرغے نہ بن چکا ہوتا۔ ورنہ ہمارے عام تعلیمی اداروں کا جو حال ہے، اس بارے اکبر الہ آبادی کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بچوں کے یوں قتل سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔